शांति की राह। जिस प्रकार हम भिन्न भिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुओं को देखकर आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से हमें ईश्वर की रची हुई इस सृष्टि में मनुष्यों के रूप, रंग, भाव, स्वभाव की भिन्नता को देखकर भी उतना ही आनंदित होना चाहिए। हालांकि अनुभव यही कहता है कि हम लोगों की छोटी छोटी बातों पर कुपित हो जाते हैं, जबकि अन्य स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम किसी कमरे में बैठे हों और छत का छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिर पड़े, तो हम किस पर क्रोधित होंगे? छत पर? कतई नहीं। संभव है उसे बनाने वाले व्यक्ति पर ही। इसी प्रकार हमारी गाड़ी कोई पशु से टकराने को हो तो हम उसे धुतकार कर आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यदि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा वाहन आकर जरा सा टकरा जाए तो एक बड़े टकराव और हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। इसका यही अर्थ है। यह हुआ कि हम जड़ चीज़ों या पशुओं के प्रति तो सहनशील हैं, लेकिन मनुष्यों के प्रति नहीं हैं। जबकि होना यह चाहिए कि जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय गुजारते हैं, उन मनुष्यों के जाने अनजाने किए गए व्यवहार को हमें सह लेना चाहिए और उनकी बातों को भूलना और क्षमा करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम खुश रहेंगे। हालांकि कई लोग ये कहते हैं कि किसी के गलत व्यवहार को भला कब तक सहन किया जा सकता है। इसका उत्तर यह है कि सहन करना ही वास्तव में उस व्यवहार पर पूर्ण विराम लगाना है, क्योंकि यदि हम सहन नहीं करेंगे तो गलत व्यवहार वाला खेल हमें निरंतर ही परेशान करता रहेगा। कहने का भाव यह है कि यदि हम जीवन व्यवहार में किसी की कही गई बात को अपने मन से लगाकर रखें ही नहीं, तो कोई कलह क्लेश ही नहीं होगा। अब इसका निर्णय हमें ही करना है कि हम जीवन में शांति चाहते हैं या उलझन। इसका चयन जितनी आसानी से करेंगे, हमारे जीवन की राह भी उतनी ही सुगम होगी। अपना ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।